द लास्ट ट्रूथ एपिसोड 9 की ये कहानी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, बल्कि उस सच्चाई का आईना है जिसे दुनिया देखना नहीं चाहती। क्योंकि इतिहास ने हमें बार बार ये सिखाया है कि विश्व युद्ध कभी एक दिन में शुरू नहीं होते, वे किसी एक धमाके से पैदा नहीं होते, वे धीरे धीरे पकते हैं। फैसलों में, बयानों में, सत्ता के घमंड में और खामोशी की परतों के नीचे। ठीक वैसे ही जैसे 1914 में एक हत्या केवल बहाना बनी थी और 1939 में पोलैंड पर हमला सिर्फ ट्रिगर था, असली आग तो उससे बहुत पहले जल चुकी थी। और आज जनवरी 2026 में खड़े होकर जब हम पीछे देखते हैं तो डर इस बात का नहीं है कि युद्ध होगा या नहीं, डर इस बात का है कि क्या हम पहले से ही उसके अंदर सांस ले रहे हैं। क्योंकि बीते कुछ हफ्तों में दुनिया ने जो कुछ देखा है वो किसी एक देश, किसी एक नेता या किसी एक घटना की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसे पैटर्न की तरफ इशारा करता है जो बेहद खतरनाक है। जहां दुनिया की सबसे ताकतवर ताकत खुद को नियमों, कानूनों और संस्थाओं से ऊपर मानने लगी है, जहां कूटनीति की जगह दबाव ने ले ली है और जहां दोस्त और दुश्मन की परिभाषा अब सिद्धांतों से नहीं बल्कि फायदे से तय हो रही है। साल की शुरुआत में जब अमेरिका ने वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन को आजादी का नाम दिया तो बहुत से लोगों ने तालियां बजाईं, लेकिन इतिहास जानने वाले जानते हैं कि जब भी आजादी शब्द तेल के ऊपर बोला जाता है तो उसके मायने बदल जाते हैं। क्योंकि वेनेजुएला केवल एक देश नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडारों में से एक है और ऊर्जा पर नियंत्रण आज की दुनिया में वैसा ही है जैसे किसी इंसान की नसों पर हाथ रख देना। इसके बाद समुद्र में ताकत का प्रदर्शन हुआ, जहाज रोके गए, संदेश दिए गए और भले ही गोलियां नहीं चली, लेकिन एक ऐसी रेखा पार कर ली गई जिसे पार करने के बाद वापसी आसान नहीं होती। क्योंकि जब परमाणु ताकतें एक दूसरे को समुद्र में आंख दिखाने लगे तो वो घटना नहीं बल्कि चेतावनी बन जाती है। इसी दौरान भारत जैसे देशों पर आर्थिक दबाव बढ़ाया गया, जिसे ऊपर से व्यापारिक फैसला बताया गया, लेकिन असल में ये उस बड़ी लड़ाई का हिस्सा था जो बंदूकों से नहीं बल्कि करेंसी से लड़ी जा रही है। क्योंकि 1944 के बाद से जिस डॉलर ने दुनिया पर राज किया है, अब उसी डॉलर की बादशाहत को चुनौती मिल रही है। और जब कोई साम्राज्य अपनी मुद्रा की ताकत खोता हुआ महसूस करता है तो वो साझेदारी नहीं बल्कि नियंत्रण चुनता है। यही वजह है कि ब्रिक्स जैसे मंच आज अमेरिका के लिए केवल आर्थिक समूह नहीं बल्कि सत्ता के संतुलन को बिगाड़ने वाला खतरा बन चुके हैं। इस पूरी कहानी में सबसे डरावनी बात यह है कि अब दबाव केवल दुश्मनों तक सीमित नहीं रहा बल्कि दोस्तों तक पहुंच चुका है। ग्रीनलैंड को लेकर उठी बातें सिर्फ जमीन की नहीं है बल्कि भविष्य की तकनीक, दुर्लभ खनिजों और रणनीतिक वर्चस्व की लड़ाई है। और जब किसी गठबंधन के भीतर ही भरोसा टूटने लगे तो वो गठबंधन इतिहास में ज्यादा देर टिकता नहीं। इसी कारण यूरोप के कई देश अब चुपचाप अपनी सेनाएं बढ़ा रहे हैं, क्योंकि उन्हें एहसास हो गया है कि संकट के समय शायद कोई और उनकी ढाल नहीं बनेगा। लेकिन ये कहानी सिर्फ जमीन, समुद्र या आसमान तक सीमित नहीं है। ये एक ऐसे युद्ध की भी कहानी है जो दिखाई नहीं देता, जहां मिसाइल चलने से पहले बिजली गुल की जाती है, जहां शहरों को अंधेरे में डालकर बिना गोली चलाए घुटनों पर लाया जाता है। साइबर हमले, सैटेलाइट्स की धमकियां और इंटरनेट का नियंत्रण आज की लड़ाई का सबसे खतरनाक हथियार बन चुके हैं। क्योंकि एक क्लिक में अस्पताल रुक सकते हैं, बैंक ठप हो सकते हैं और पूरा शहर पत्थर के युग में लौट सकता है। और यही वजह है कि दुनिया की बड़ी ताकतें अब खामोशी से अपनी साइबर सेनाओं को सक्रिय कर चुकी हैं। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे डरावना संकेत तब सामने आता है जब दुनिया के सबसे अमीर लोग तैयारी करने लगते हैं। क्योंकि इतिहास में कभी भी आम आदमी को पहले खतरा महसूस नहीं हुआ, हमेशा पहले संकेत अमीरों से आए हैं। जब वे बंकर बनवाते हैं, जब वे सुरक्षित देशों में जमीन खरीदते हैं, जब वे सालों का राशन, ऑक्सीजन और सुरक्षा सिस्टम जमा करते हैं। क्योंकि वे जानते हैं कि बाजार भले शांत दिखें, लेकिन ये शांति अक्सर तूफान से पहले की होती है। आज तेल के दाम स्थिर हैं, शेयर बाजार शांत है, लेकिन अगर किसी एक रास्ते पर भी संकट आया तो महंगाई सिर्फ आंकड़ों में नहीं बल्कि आपकी रसोई में दिखाई देगी। दूध, सब्जी, दवाइयां, ईंधन सब महंगा होगा, नौकरियां जाएंगी, EMI बढ़ेगी और आम आदमी उस युद्ध की कीमत चुकाएगा जिसे उसने शुरू भी नहीं किया। आज की दुनिया में सबसे बड़ा खतरा ये नहीं है कि युद्ध होगा या नहीं, बल्कि ये है कि फैसले कुछ गिने चुने लोगों के हाथों में सिमटते जा रहे हैं। जहां एक व्यक्ति की महत्वाकांक्षा वैश्विक स्थिरता से बड़ी होती जा रही है और इतिहास गवाह है कि जब भी ऐसा हुआ है तबाही आई है। इसलिए आज सवाल ये नहीं है कि पहला धमाका कब होगा, सवाल ये है कि जब वो होगा, चाहे आर्थिक रूप में या हथियार के रूप में, तब हम कहां खड़े होंगे। क्या हम सिर्फ दर्शक होंगे या फिर चेतावनी को समय रहते समझने वाले इंसान। क्योंकि
माचिस की तीली जल चुकी है, बारूद तैयार है और अब ये इंसानियत पर निर्भर करता है कि वो इस आग को बुझाएगी या फिर इतिहास खुद को एक बार फिर दोहराने का फैसला करेगा। और यही है द लास्ट ट्रुथ, एक सवाल, एक चेतावनी और एक आईना जो हमें दिखाता है कि दुनिया किस मोड़ पर